कैमरा धीरे धीरे शहर की वीरान गली से घूमता हुआ एक पुराने टूटे फूटे कारखाने की तरफ बढ़ता है। दरवाजा झंग लगा हुआ हवा के झोंके से टकराकर टक टक की आवाज निकाल रहा है, और तभी अचानक धड़ाम वो दरवाजा जमीन पर गिरता है और वहां से एंट्री होती है। शाहरुख खान की लंबा काला कोट, हवा में उड़ते बाल और आंखों में वो तेज चमक जो किसी भी इंसान की रूह तक हिला दे। उसके कदम भारी और धीमे, मगर हर कदम में एक ऐसा कॉन्फिडेंस कि जैसे ये जमीन, ये शहर और ये रात सब उसी की हो। उसकी आवाज गूंजती है, गेम जब मेरे नाम पे चलेगा तो रूल्स भी मेरे होंगे, और रूल्स मैं बनाता हूं और तोड़ता भी मैं ही हूं। तभी दूसरी तरफ अचानक एक धमाका होता है। धुएं और धूल के बीच से एक भारी कदमों की आहट सुनाई देती है और रोशनी के बीच से निकलकर सामने आता है रामचरण। माथे से खून बह रहा है, शरीर पसीने और मिट्टी से सना हुआ, हाथ में भारी जंजीर पकड़े जैसे वो जंजीर नहीं बल्कि किसी तूफान की लगाम हो। उसकी आंखों में गुस्सा है और उस गुस्से में एक जज्बा। वो जोर से गरजता है, तू कहेगा किंग और मैं मान जाऊं? अरे ये फैसला बंदूक या तलवार से नहीं होगा। फैसला इस धरती की धड़कन करेगी, और धड़कन हमेशा उसी की होती है जो लोगों के दिल में रहता है। अब दोनों आमने सामने खड़े हैं। एक तरफ शाहरुख खामोश मगर खतरनाक, दूसरी तरफ रामचरण लहू में सना हुआ मगर जिंदा दिल। हवा और बारिश का शोर अब जैसे इस टक्कर की गवाह बन चुका हो। एक पल की चुप्पी छा जाती है, सिर्फ बारिश की बूंदें और उनकी सांसें सुनाई देती हैं। रामचरण अपनी जंजीर जोर से जमीन पर पटकता है, आवाज इतनी भारी कि पूरा कारखाना हिल उठे। उसकी गरजती आवाज गूंजती है, ये गली, ये मिट्टी, ये दिल्ली सब जानती है, मैं किसी से डरता नहीं। लेकिन आज सामने खड़ा है वो आदमी जिसे दुनिया किंग कहती है। सवाल ये है, किंग अपनी गद्दी बचा पाएगा या नया सूरज निकलेगा? शाहरुख मुस्कुराता है, उसके होंठों पर वो मुस्कान जो डर से भी ज्यादा खतरनाक लगे। जेब से चाकू निकालता है जिसकी धार बिजली की चमक में चमक रही है। उसकी आवाज बेहद ठंडी मगर गहरी। गद्दी पे बैठने वाले बहुत आए बहुत गए, मगर तारीख याद रखती है सिर्फ उनको जो गद्दी तोड़कर अपनी हुकूमत खुद लिखते हैं। और तारीख लिखने का हुनर मुझे अच्छे से आता है। तनाव अब और बढ़ चुका है। कैमरा दोनों के चेहरों पर क्लोजअप लेता है। रामचरण की आंखों में जलता हुआ गुस्सा, शाहरुख की आंखों में वो सुकून जो असल में किसी तूफान से कम नहीं। तभी अचानक कारखाने का दरवाजा फिर से टूटता है और अंदर घुस आते हैं नकाब पोश गुंडों के झुंड। 40-50 आदमी, हाथों में डंडे, छुरे, लोहे की चेनें। पूरा माहौल एकदम से और भी हिंसक हो उठता है। वो सब दोनों को घेर लेते हैं, मगर न शाहरुख हिलता है न रामचरण। राम अपनी जंजीर हवा में घुमाता है, शाहरुख अपनी पिस्तौल निकालता है। उनकी नजरें एक पल के लिए मिलती हैं, जैसे एक चुप्पा सा इशारा हुआ हो, और अगले ही सेकंड धमाका। रामचरण का पहला वार जंजीर घूमकर 4 आदमियों को सीधा जमीन पर पटक देती है। उनकी चीखों से पूरी फैक्ट्री गूंज उठती है। उसी पल शाहरुख की पहली गोली अंधेरे को चीरते हुए सीधे एक दुश्मन के सीने में धंस जाती है। चारों तरफ अफरा तफरी, चीखें, खून और तबाही। कैमरा स्लो मोशन में सब दिखाता है। रामचरण की आंखें खून से सनी लेकिन आग जैसी चमकती हुईं, और शाहरुख का क्लोजअप, उसकी मुस्कान ऐसी कि जैसे मौत भी उसके सामने रुक जाए। लड़ाई शुरू हो चुकी है और सवाल वही है, जीतेगा कौन, राज करेगा कौन? धड़ाम से एक और आदमी शोर मचाता हुआ जमीन पर गिरा। उसके सीने पर रामचरण की जंजीर का निशान जलते लोहे जैसा साफ दिख रहा था। चारों तरफ धुआं और खून की बू फैल चुकी थी। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि हर गिरते दुश्मन के साथ और 20 नकाबपोश अंदर घुस आते। शाहरुख अपनी बंदूक की मैगजीन खाली करते हुए पीछे की दीवार से टिकता है। उसकी सांसें भारी मगर आंखों का सुकून वैसा ही खतरनाक। वो हंसते हुए कहता है, भीड़ चाहे कितनी भी हो, खेल हमेशा मेरा ही रहेगा। तभी एक दुश्मन पीछे से वार करता है, लेकिन उससे पहले ही रामचरण हवा में घूमकर उसे सीधा अपने पैरों के नीचे कुचल देता है। उसके जूतों से खून की धार फर्श पर फैल जाती है। चरण गुस्से में दहाड़ता है, ये गली मेरी है और इस गली में तेरा कानून नहीं चलेगा। दोनों की पीठ अब एक दूसरे से लगी हुई, चारों तरफ दुश्मनों का घेरा। कैमरा स्लो मोशन में दिखाता है शाहरुख की पिस्तौल की चमक और राम की जंजीर की गूंज। हर वार जैसे बिजली की गड़गड़ाहट, हर गोली जैसे किसी किस्मत का फैसला।
और जैसे जैसे दुश्मन गिरते जाते, फैक्ट्री की दीवारें खून और बारूद की गंध से भरती जाती हैं। तभी सबसे बड़ा नकाबपोश सरदार अंदर आता है। उसके हाथ में 2 धारदार तलवारें, चेहरा आधा जला हुआ। वो शेर जैसी दहाड़ के साथ चीखता है, आज तेरे खून से मेरी तलवार नहाएगी। शाहरुख उसकी तरफ गहरी नजर डालता है और मुस्कुराकर कहता है, तेरी तलवार नहा सकती है, लेकिन मेरे नाम का खून किसी की नसों में नहीं बहा। ये कहकर वो आगे बढ़ता है और वहीं रामचरण जंजीर जोर से खींचकर कहता है, आजा, देख, आज किसकी धड़कन जिंदा रहती है। हवा और बारिश दोनों अब इस लड़ाई के साथ जैसे ताल मिला रहे हों, और फैक्ट्री की हर ईंट इस मंजर की गवाह बन चुकी थी। बारिश की तेज बूंदें लोहे की छत पर ऐसे गिर रही थीं जैसे किसी ढोल की थाप बज रही हो। फैक्ट्री के बीचों बीच धुएं और आग की मिलावट से हवा भारी हो चुकी थी। शाहरुख की आंखों में वही ठंडी आग, हाथ में लोडेड पिस्तौल और चारों तरफ गिरे पड़े नकाबपोशों की लाशें। वो दीवार से टिकते हुए धीरे से मुस्कुराया और बोला, अभी खेल शुरू भी नहीं हुआ और इनकी सांसें पहले ही अटक गईं। उसी वक्त दरवाजा तोड़ते हुए 10 नए हथियारबंद अंदर घुसे, मगर उनके कदम जमते उससे पहले ही रामचरण लोहे की जंजीर को बिजली जैसी गति से घुमाते हुए उन पर टूटा। उसकी जंजीर दीवार से टकराकर चिंगारियां उगल रही थीं और एक एक करके सारे दुश्मन चीखते हुए जमीन पर गिरते गए। शाहरुख उसकी तरफ देखता है और कहता है, तू अब भी वही है। एक बार में सब खामोश। चरण बिना रुके सांसें भरता हुआ जवाब देता है, और तू अब भी वही, एक मुस्कान में सबको डरा दे। तभी ऊपर से क्रेन की आवाज आती है और उसमें खड़ा उनका असली दुश्मन, काले कोट में, हाथ में रॉकेट लॉन्चर लिए हुए। उसकी हंसी फैक्ट्री की दीवारों को चीर रही थी। अब तुम दोनों की कहानी यहीं खत्म। शाहरुख उसकी तरफ नजरें गाड़ता है और धीमे से कहता है, कहानी तो खत्म तब होती है जब किंग बोल दे, गेम ओवर। उसके शब्दों के साथ ही चरण अपनी जंजीर से क्रेन के हुक को खींचता है। पूरा ढांचा हिलता है और दुश्मन का संतुलन बिगड़ता है। लेकिन इस बार लड़ाई आसान नहीं, क्योंकि रॉकेट लॉन्चर से निकली आग फैक्ट्री को जलाने लगी थी और दोनों जानते थे, अगर अब हार गए तो सिर्फ अपनी जान नहीं, पूरे शहर को दांव पर लगा देंगे। लोहे की फैक्ट्री के अंधेरे कोनों में बारूद की बदबू फैली हुई थी। शाहरुख जमीन पर पड़े एक आदमी की कॉलर पकड़कर उसे उठाता है और ठंडी आवाज में बोलता है, तेरे बॉस को बोल, मैं आ गया हूं, अब खेल मेरे इलाके में होगा। उससे पहले कि वो आदमी कुछ बोले, पीछे से रामचरण धड़ाम से दरवाजा तोड़कर अंदर आता है। उसके हाथ में जंजीर है, आंखों में गुस्सा। वो शाहरुख को देखता है और कहता है, तू हर बार खून के खेल में मुझसे आगे क्यों निकल जाता है? शाहरुख हल्की मुस्कान के साथ सिगरेट जलाता है, क्योंकि तू लड़ाई करता है जीतने के लिए और मैं लड़ाई करता हूं खत्म करने के लिए। इतना कहते ही ऊपर की गैलरी से गोलियों की आवाज गूंजती है। दोनों एक ही पल में नीचे कूद जाते हैं। शाहरुख गोलियों का जवाब अपनी पिस्तौल से देता है। रामचरण अपनी जंजीर को हवा में घुमाकर 4 आदमियों को गिरा देता है। कमरे में अफरा तफरी मच जाती है, चीखें, बारूद और टूटते शीशे की आवाज। अगर वीडियो ने दिल जीत लिया हो तो एक लाइक ठोक दो और सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि असली बॉलीवुड यहीं है।